अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 126वीं कड़ी 126th एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत और आभार। आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो खत नहीं है, बाबू जी साहब का एक आर्टिकल है और उस आर्टिकल का टाइटल है सहज मार्ग। लीजिए आर्टिकल सुनिए। बड़े बड़े महात्मा और संत इत्तेफाक से नहीं आ जाते, बल्कि ये उस समय पर आते हैं जब दुनिया को बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है। जिस वक्त अंधकार छा जाता है, यानी जहरीला मादा विचारों के द्वारा वहाँ आसमान में समा जाता है, उस वक्त उसकी सफाई की बेहद ज़रूरत होती है, वरना परिवर्तन किसी हालत में नहीं हो सकता। चुनांचे ऐसा वक्त था जब समर्थ गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ निवासी ऐसे समय पर आए थे जब उनकी बेहद ज़रूरत थी। उन्होंने वो काम किए और ऐसी ऐसी रिसर्च दी कि लोग आगे चलकर सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे। सबसे पहली बात उन्होंने ये बतलाई कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दैवी चेतना ही कर सकती है, सुप्रामेंटल या परामानसिक नहीं कर सकता। हालांकि श्री अरविंद जी इसकी कोशिश ही करते रहे कि हम सुप्रामेंटल किसी तरह से ज़मीन पर पहुंचा दें, मगर वे कामयाब नहीं हुए। यही एक चीज़ है जिसे दिव्य चेतना कहते हैं। इसी से आदमी बदल सकता है और पूरे तौर पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके आगे उन्होंने ये बात बतलाई कि अगर मोक्ष किसी तरह लोगों को हासिल करना है तो सिवाय योग के कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। योग के मायने सिर्फ यही होते हैं कि अपनी मानवीय चेतना को दिव्य चेतना से जोड़ दें। बस इसी को योग कहते हैं। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ पूजा करने वाले तो बहुत से लोग हैं और करते भी हैं, मगर किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि क्या वे उससे जुड़ भी गए कि नहीं। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वे उससे अलहदा ही होते चले जाते हैं। ये एक अफसोस की और बिगड़े हुए ज़माने की बात है। ये भी लोगों का अनुभव है। 30-30 साल तक बराबर पूजा करते रहे। उनमें वे सब पूजाएं शामिल हैं जिसमें कि मूर्ति पूजन और जप भी शामिल है। मगर मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए हैं और उन्होंने यही कहा कि 30 साल की पूजा की मेहनत के बाद भी हम 30 सेकंड तक दिमाग को शांत नहीं रख सके और फिर भी उसे करते जा रहे हैं। ये बिगड़े हुए ज़माने की बात है। जब किसी पर जवाल यानी डाउनफॉल होता है तो सबसे पहले विवेक शक्ति बिगड़ जाती है। उसके बाद उसमें खौफ पैदा होता है और जहाँ ये चीज़ें पैदा हुई वहाँ हर चीज़ तहस नहस हो जाती है। ये चीज़ हम में काफ़ी तौर पर आ चुकी है। अब परिवर्तन की ज़रूरत है। अफसोस ये है कि कहते भी हैं, सुनते भी हैं, मगर उनके दिल में ये बात पैदा नहीं हुई कि उसे छोड़ें या ना छोड़ें। आदत या टेंडेंसीज उनकी ऐसी हो गई हैं कि उन्हें छोड़ते हुए ये ख्याल पैदा होता है कि हमारे बच्चों को या हमको या और किसी को कोई नुकसान न पहुंच जाए। ये ख्याल उनका खुद का पैदा किया हुआ है, ये कोई दिव्य ख्याल नहीं है।
ज़माना ज़रूर ऐसा आ रहा है कि रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे लोग इसी योग साधना पर आएंगे और इसी चीज़ को अपनाएंगे जिसे सहज मार्ग पद्धति कहा गया है। अब मैं आपको थोड़ी सी सहज मार्ग पद्धति की विशेषता बताता हूँ। ये तो मैंने कहा कि ये डिविनिटी ही आदमी को बदल सकती है और दुनिया में कोई चीज़ नहीं बदल सकती, ना ये काम कर सकती है। अब ये डिविनिटी हम पैदा किस तरह करें? इसका सबसे पहला तरीका है कि अगर किसी के हाथ में प्राणाहुति शक्ति है तो इसका इस्तेमाल करे और वो आदमी ऐसे आदमी के पास जाए जो अपनी ताकत से प्राणाहुति शक्ति द्वारा उस आदमी को बदलने की कोशिश करे। दूसरा तरीका ये है कि हम अर्ध चेतन मनस यानी सबकॉन्शियस माइंड में वो ख्याल या विचार लें जिसकी इसको डिविनिटी जोड़ने के लिए या योग में परिणित करने के लिए ज़रूरत है। इतना गहरा ख्याल हम सबकॉन्शियस माइंड में बना लें कि दूसरा ख्याल ही ना रहे। ये तरीका तो उनका है जो उनके करने का है। अब इसके बाद इससे क्या फ़ायदा होता है? हम लोग दिल पर ध्यान करते हैं। दिल पर ध्यान देने का मतलब ये है कि ये एक केंद्र है, सेंटर है। केंद्र कहते हैं मिडिल पोर्शन को। फूल में एक केंद्र होता है, हर चीज़ में एक केंद्र होता है और ये उसकी लाइफ होती है। लिहाजा हमारी लाइफ सिर्फ हृदय में है। हम हृदय पर ही साधना इसलिए करते हैं कि हमारे में जो कुछ भी अच्छी बातें पैदा हो रही हैं वो सब खून में प्रवेश कर जाएं, ताकि जब खून का बहाव पूरे शरीर में हो तो पूरा शरीर उसका असर ले ले। उसका ये नतीजा होता है कि हमारी सारी प्रणाली में दैवीकरण होता चलता है। इसके बाद करते करते इसमें 3-4 हालतें ऐसी तब्दील होती हैं, बदलती हैं। मैंने इसको ईश्वर दर्शन की हालत बतलाई है। ये पता चलता है कि हर एक चीज़ में कंपन है और उसे हम दिव्य कंपन कहते हैं। हर चीज़ में दिव्यता मौजूद है। उसमें एक अजीब सी, एक अचंभे की हालत आदमी में पैदा होती है। उसके बाद इससे और ऊंची हालत पैदा होती है जो उस वक्त सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में ये ख्याल मौजूद रहता है, मगर इसका भास कम रहता है। इस तरीके से हालत तब्दील होती जाती है, बदलती जाती है। आखिर में हम चक्र द्वारा चलते हुए उन सब की हालतों को अपनाते हुए उसमें लय अवस्था को प्राप्त करते हुए उस हालत तक पहुंच जाते हैं जहां दिव्यता का भास रह जाता है, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं। माया का भी अभाव रहता है। उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां माया का हम पर कोई असर नहीं होता। डिवाइन और डिविनिटी हमारे शरीर में प्रवेश करते जाते हैं और इस तरीके का डिविनाइजेशन करते चले जाते हैं। जब इन सब को पार कर लेने के बाद जिस वक्त हम असलियत में पहुंचते हैं उस समय भी 2-3 हालतें होती हैं। डिवाइन लिबरेशन तो हर जगह मौजूद ही है, मगर जितना आगे चलते जाते हैं उतना धीरे होते जाते हैं। डिवाइन विजडम, डिवाइन एक्शन और विजन ऑफ एब्सोल्यूट, ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। जब इसको पार कर लेते हैं तो उस लय अवस्था की हालत पैदा होती है जिसको ब्रह्म लीनता कहते हैं। उसको पार कर लेने के बाद आगे कुछ और भी है जिसको अभी बताना
व्यर्थ है। रामचंद्र।